नमस्कार दोस्तों, सावन आते आते ही हमारे खान पान में काफ़ी बदलाव होने लगते हैं। दरअसल सावन का मतलब होता है ज़्यादा बारिश और साथ में ज़्यादा नमी, जिस कारण हमारे खाने में गंदगी का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ही कुछ लोगों का क्या होता है, पाचन तंत्र यानी डाइजेशन भी स्लो हो जाता है। तो ऐसे मौसम में हमारे लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो भी फूड हम खाएं, जो भी चीज़ें हम खाएं, उनका चुनाव हमें काफ़ी ध्यान से करना चाहिए। तो इसलिए ही आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे 10 फूड्स के बारे में, 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे घर में बहुत आसानी से मिल जाती है, जिसके लिए आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो आती है क्या? लौकी। जी हाँ दोस्तों, आसानी से हमारे घरों में मिलने वाली लौकी, और कुछ लोगों के घर तो लौकी की बेल होती है। ज़्यादातर लोगों को लौकी सब्जी बेकार लगती है क्योंकि वो इसके खतरनाक, बहुत ही ज़बरदस्त जो फायदे हैं उनसे अनजान है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि लौकी की जो खास बात ये होती है कि लौकी के अंदर दोस्तों ज़्यादा पानी मौजूद होता है, साथ ही कैलोरी जो होती है वो होती है बहुत कम। यानी ध्यान रखो, पानी ज़्यादा और कैलोरी क्या होती है, कम, जिस कारण क्या होती है, ये हमारे शरीर पर जल्दी से फैट नहीं लाने देती, जिससे हम क्या बने रहते हैं, हमेशा फिट बने रहते हैं। ज़्यादा पानी होता है तो इससे जो हमारी बॉडी होती है वो हमेशा हाइड्रेट बनी रहती है, यानी शरीर में पानी की कमी नहीं होती। और इसके साथ साथ पानी ज़्यादा होने की वजह से इससे हमारा पेट साफ होता है, यानी पेट से जुड़ी तमाम बीमारियों को लौकी दूर करने का काम करती है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि लौकी हमारे स्वास्थ्य के लिए, यानी हमको हेल्दी बनाने के लिए सावन के मौसम में एक बेहतर ऑप्शन है। तो इसलिए भले ही आपको लौकी अच्छी ना लगती हो, लेकिन सावन के मौसम में लौकी का सेवन जरूर करें। आपकी स्किन से लेकर आपके पेट तक सारी की सारी चीज़ें ज़बरदस्त और साफ सुथरी हो जाएगी। वैसे क्या आपको लौकी पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना। दूसरे नंबर पर जो फूड आता है वो आता है दोस्तों खीरा। जी हाँ दोस्तों, सलाद के रूप में हम जिसको सबसे ज़्यादा खाते हैं, खीरा। अब खीरे की खास बात क्या है? दरअसल खीरे के अंदर भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पानी इज़ मोर इन खीरा। अब होता क्या है, जिस वजह से ये हमारी बॉडी को फ्रेश रखता है, फ्रेश, और हमारी बॉडी को हल्की लगता है। यानी पेट के लिए बात कहूँ तो बहुत ज़बरदस्त माना जाता है खीरा। तो अगर आपके पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हो या बॉडी में पानी की कमी हो चुकी हो तो खीरे को अपनी डाइट में सेवन जरूर करें, क्योंकि ये हमारी पेट के साथ साथ हमारी बॉडी को भी अंदर से डिटॉक्स करने का काम करता है, यानी बॉडी की सारी गंदगी को निकालने का काम करता है खीरा। वैसे आप में से कौन कौन खीरा खाना पसंद करते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। तीसरे नंबर पर जो फूड आता है दोस्तों वो आता है लाल लाल टमाटर। जी हाँ दोस्तों, वो आपने सुना है ना, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। और सच में टमाटर मजेदार होते ही हैं। वो क्यों होते हैं? दरअसल मैं आपको बता दूं, टमाटर के अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत बनाते हैं। अब इम्यूनिटी पावर का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी हमारी बॉडी की वो शक्ति जो हमें बीमारियों से दूर रखने का काम करती है। तो दोस्तों, टमाटर खाओगे इम्यूनिटी मजबूत बनेगी, यानी जल्दी से आपको कोई भी बीमारी नहीं आएगी सावन के मौसम में। तो इसलिए टमाटर को अपने डाइट में शामिल जरूर करें। वैसे सब्जियों में तो हम डालते ही हैं, लेकिन जैसे हम सलाद के रूप में खीरा खाते हैं ना, ऐसे ही आप सलाद के रूप में टमाटर को भी ऐड कर सकते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। वैसे आप में से कौन कौन सलाद में टमाटर खाते हैं? कमेंट करके आपको जरूर बताना है। चौथे नंबर पर जो हमें आसानी से चीज मिलती है और शायद वो सबको टेस्टी भी लगती है और वो 100% आपने खाई भी है, और उसका नाम है दोस्तों क्या? भुट्टा। जी हाँ दोस्तों, भुट्टा खाया कभी? जब आप गए होंगे मार्केट या जा रहे होंगे तो रोड के किनारे ये ज़्यादातर भुट्टा मिलता है, या अपने घर पर भी आप भूनकर खा सकते हैं। भुट्टा इतनी जबरदस्त चीज है भुट्टा। दरअसल इसके अंदर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसमें एक न्यूट्रिएंट मौजूद होता है जो होता है फाइबर, जो हमारे पेट का सबसे बेस्ट दोस्त होता है।
यानी पेट को हीरा बनाने के लिए अगर कोई न्यूट्रिशन काम करता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा फाइबर। तो भुट्टे के अंदर फाइबर वो मौजूद होता है जो पेट को साफ रखता है, पेट की सारी बीमारियों को जड़ से दूर रखता है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट मौजूद होने की वजह से ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है भुट्टा। तो दोस्तों यानी कुल मिला के बात कहूं, ताकत से लेकर पेट को साफ करने तक भुट्टा बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। वैसे आप में से कौन कौन भुट्टा खाना पसंद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। 5वें नंबर पर जो चीज आती है वो क्या आती है दोस्तों, वो आता है सेब। जी हाँ दोस्तों, सेब फल अपने आप में इतना जबरदस्त सेब है और डॉक्टर भी कहते हैं, यानी अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो जल्दी से आप बीमार पड़ोगे ही नहीं। और ये सही बात है। दरअसल सेब के अंदर क्या होता है, फाइबर मौजूद होता है और फाइबर क्या करता है, पेट को साफ करता है, यानी आपके डाइजेशन को स्वस्थ रखता है। और अगर आपका पेट साफ होगा तो 70 से 80% बीमारियां ऐसी है जो आपके पेट से ही शुरू होगी। पेट साफ तो हर रोग साफ हो जाएगा। तो सेब में फाइबर मौजूद होता है, साथ ही इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी मौजूद होते हैं। विटामिन्स मौजूद होने की वजह से ये हमारे स्किन को साफ रखता है, हमारे खून को साफ रखता है और साथ ही हमारी इम्यूनिटी पावर को भी क्या बनाता है, स्ट्रोंग बनाता है, जिससे आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे, जल्दी से आपको कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाएगी। तो इसलिए दोस्त सावन के मौसम में सेब का सेवन ना करना भूले। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो अगर आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो वैसे आप में से सेब किस किस का फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताना। 6ठे नंबर पर जिस चीज की मैं बात करने वाला हूं, उसका पेड़ गांव में लगभग हर घर में खड़ा ही होता है। जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो कोई और नहीं दोस्तों, वो क्या है बता, 6ठे नंबर पर वो है अमरूद। जी हाँ दोस्तों, सावन के मौसम में पेड़ पर इतना अमरूद आता है, इतना अमरूद आता है भाई साहब, नीचे पड़े पड़े सड़ जाते हैं। बस ये है कि सावन के मौसम में जो अमरूद आते हैं उसमें कीड़े ज़्यादा निकलते हैं, तो अगर अमरूद खाएंगे तो कीड़ों का ध्यान रखना। अब अमरूद इतना ज़बरदस्त क्यों है, इतना पावरफुल क्यों है, इसके लिए बारे में समझ लेंगे। दरअसल इसमें मौजूद होता है एक तो फाइबर और दूसरे नंबर पर मौजूद होता है विटामिन सी। फाइबर का सबसे पहला काम क्या था, मैंने आपको बताया कि आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखेगा, पेट को साफ रखेगा, पेट की सारी बीमारियों को दूर कर देगा। दूसरे नंबर पर जो विटामिन सी है उसका काम है हमारी स्किन को चमकदार बनाना, हमारे चेहरे को स्वस्थ बनाना, हमारे चेहरे को रौनक लाना, चेहरे पर लालटून बनाना। तो चेहरा आपका स्वस्थ रहेगा, साथ ही क्या होगा, इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, तो जल्दी से कोई भी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। यानी सावन के मौसम में स्वस्थ रहने के लिए अमरूद फल अपने आप में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। और मजे की बात यह है कि इसको ये सबसे सस्ता मिलता है और ये सबसे ज़्यादातर घरों में ही खड़ा रहता है आपके गाँव में। तो दोस्तों इसलिए अमरूद का भरपूर मजा लीजिए और एक हेल्दी जीवन जिए। वैसे आप में से किस किस का अमरूद फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताना। 7वें नंबर पर जो चीज आती है वो नाश्ते की सबसे जबरदस्त चीज है। अगर नाश्ते में कोई जबरदस्त चीज है करने के लिए, वो है दोस्तों दलिया। जी हाँ दोस्तों, दलिया भी आसानी से हमारे घरों में मिल जाता है, फाइबर मौजूद होता है। फाइबर मौजूद तो इसका मतलब पेट साफ, हल्का होता है, एकदम डाइजेस्ट हो जाता है, सुपाच्य है। इसलिए ही नाश्ता में अगर आप दलिया शामिल करते हैं तो आपको जल्दी से कोई बीमार नहीं होगी, क्योंकि आपका डाइजेशन ही इतना जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि हल्का होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। साथ ही इसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं जो हमें दिन भर ऊर्जा से भरपूर रखते हैं, एनर्जी देने का काम करते हैं। तो अगर आप में की बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं जाती, या आप जल्दी थक जाते हैं, या आपका पेट साफ नहीं रहता, तो अपनी डाइट में, अपने खान पान में आज से ही दलिए को शामिल कर दीजिए। 1 हफ्ते में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। वैसे आप में से कौन कौन नाश्ते में दलिया का सेवन करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। 8वें नंबर पर जो चीज आती है, जो कहा जाता है कि वो हमारे दिमाग को तेज करती है, वो दोस्तों कुछ और नहीं, वो है दरअसल बादाम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बादाम के अंदर पाया जाता है विटामिन ई, कुछ हेल्दी फैट्स, साथ इसमें प्रोटीन भी मौजूद होता है, जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी दोस्तों क्या बनती है,
पूरी बॉडी हमारी क्या बनती है, स्ट्रांग बन जाती है, हेल्दी बन जाती है, दिमाग तेज होता है, प्रोटीन मिलता है, मसल्स के लिए फायदेमंद है। यानी बादाम खाओगे तो हमारा माइंड एक्टिव तरीके से काम करता है, माइंड एक्टिव होगा दिमाग तो आपकी बॉडी भी स्वस्थ और एक्टिव दिन भर बनी रहेगी। तो इसलिए बादाम को भी आपको अपनी डाइट में जरूर सेवन करना चाहिए, लेकिन हाँ रात को भिगोए सुबह उठकर खाए, ये बादाम खाने का सबसे जबरदस्त तरीका होता है। वैसे आप में से कौन कौन सुबह उठकर बादाम खाते हैं कमेंट करके जरूर बताना। 9वें नंबर पर जो चीज आती है वो होती है खट्टी मिट्टी, जिसका जूस पीने में बहुत टेस्टी लगता है। वो है दोस्तों दरअसल मौसमी, यानी मौसमी जिसको बोलते हैं, मौसमी भी बोल देते हैं कुछ लोग। इसके अंदर विटामिन सी होता है, साथ इसमें क्या मौजूद होता है, पानी की मात्रा ज्यादा मौजूद होती है। जी हाँ दोस्तों, खट्टा मीठा ये फल टेस्टी लगता है, जूस तो मुझे इसका सबसे बढ़िया लगता है मौसमी का। वैसे आप में से कौन कौन इसका जूस पीता है कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर मैं एक फैक्ट बताऊं आपको कि मौसमी हो या कोई भी फल हो, अगर आप उसको पूरा खाएंगे डायरेक्ट, जूस निकाल कर नहीं पिएंगे, तो डायरेक्ट खाना ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप जूस निकाल कर पीते हैं तो उसका फायदा थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए डायरेक्ट खाए छिलका सहित, क्योंकि छिलके के अंदर फाइबर मौजूद होता है, इससे आपका फायदा दुगना हो जाता है। तो मौसम्बी के अंदर दोस्तों विटामिन सी होती है, क्योंकि खट्टा होता है। विटामिन सी का क्या काम होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, जो हमारी सारी की सारी बीमारी को दूर रखने की क्षमता रखती है। साथ ही पानी मौजूद होता है तो हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती, जिससे हमारे चेहरे पर ऑटोमेटिक रौनक आने लगती है, तेज आने लगता है, निखार आने लगता है। तो इसलिए आप में से कौन कौन मौसम्बी खाता है या किस किस की मौसम्बी फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताना। आखिरी और 10वें नंबर पर जो चीज आती है वो है दोस्तों क्या, 10वें नंबर पर आती है केला। जी दोस्तों, एनर्जी का अगर कोई पावर हाउस है, यानी तुरंत जो ताकत हमें देता है, तुरंत ऊर्जा जो देता है, वो है दोस्तों केला। दरअसल केले के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं, साथ ही इसमें पोटेशियम भी मौजूद होता है। दरअसल जो खिलाड़ी जैसे क्रिकेट खेलते हैं या कोई गेम खेलते हैं, जब वो थक जाते हैं ना, तो वो केले का ही सेवन करते हैं, क्योंकि केला ऐसा फल है जो आपको तुरंत एनर्जी देता है, तुरंत, और आपका पेट भी इजीली भर जाता है, जिससे आपको कम खाना खाना पड़ता है। इसलिए जो प्लेयर्स होते हैं वो जब थक जाते हैं तो वो केला ही खाते हैं, क्योंकि तुरंत एनर्जी मिलती है उनको, पोटाशियम मौजूद होता है, यानी दिल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है केला। हाँ, बस जिनको डाइजेशन की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या जिनको केला नहीं पचता तो वो केले का सेवन ना करे, क्योंकि ये भारी होता है थोड़ा, ठीक है। लेकिन अपने आप में केला एक बहुत ज़बरदस्त फल है। अगर आप ताकत पाना चाहते हैं, ऊर्जा पाना चाहते हैं, तो केले को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे हमारे आसपास घर में मिलने वाली ये चीज़ें कितनी पावरफुल और हेल्दी हो सकती है, जिनका सेवन करने से हम एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं। हमें कोई महंगी चीज़ नहीं खरीदनी, हमें बस इन छोटी छोटी चीज़ों का सही रूप में और सही क्वांटिटी में सेवन करना है। फिर देखना आपको जल्दी से बीमारी कोई भी छू भी नहीं पाएगी। वैसे आप इनमें से कौन सी 10 में से कौन सी चीज़ें अपनी डाइट में सेवन करते हैं कमेंट करें, या कौन सी चीज़ें आप इसमें सेवन करने वाले हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि सावन में इन चीज़ों को फॉलो करके वो भी स्वस्थ और हेल्दी रह सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक हेल्दी जीवन जीते रहिए।